ओम शांति। 4 सितंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज परमात्मा ने अपने परम प्रिय आत्मा रूपी बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो। तुम बेहद के बाप पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न मुरली का, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी और परमात्मा के बच्चे हैं देह से न्यारे आत्माभिमानी। तो देही माना मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी परम पिता परमात्मा की प्यारी। मैं परम पिता परमात्मा से पढ़ती हूँ, परम शिक्षक परम सतगुरु और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेती मैं भाग्यशाली आत्मा। बाबा कहते, सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, सतयुग पास्ट हो गया है, वहां सब निर्विकारी रहते हैं। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 43, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। सोने की चिड़िया भारत था, अभी नहीं है, वापस बन रहा है। तो अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। बाबा कहते सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। जब राम राज्य होता है तब रावण की छाया भी नहीं होती, और जब रावण की छाया है तो बाबा कहते वहां राम की कोई छाया नहीं होती। लेकिन राम परमपिता परमात्मा निराकार शिव आते हैं जब इस संसार में रावण पूरी तरह से क्या कर लेता है, अपना हक जमा लेता है। तब उस हक से छुड़ाने सर्वात्माओं का पिता हम आत्माओं को शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं, अपने अच्छे प्यारे प्यारे फूलों को चुनते हैं। बागवान आया है ना, बागवान
खुद आया है अपने बगीचे से फूलों को चुनने के लिए। तो इस तरह बाबा कहते सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है। इस तरह से बाबा ने कहा कि सिर को दिखा दिया है, जबकि 5 विकार नर के 5 नारी के तो ऐसे 10 शीश हो जाते हैं, लेकिन फिर कैसे दिखाएं, तो उन्हें सिर के उस पे दिखा दिया। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना कोई बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त होता, ना एक्सीडेंट होते, ना कोई विधवा होता, ना कोई भूखे मरता, ना ही किसी के पास अधिक किसी के पास कम होता। कहीं ऐसा नहीं कि अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। संसार का हर एक मनुष्य चाहे वो किसी भी मर्तबे का हो, सब सुखी रहते, यथा राजा यथा रानी। बाबा कहते वहां सुख ही सुख है, फिर भले ही कोई रॉयल फैमिली का चांडाल हो, जहाँ प्रजा का चांडाल हो। तो बाबा कहते नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, अगर हेल्दी वेल्दी थे, तुमको स्मृति आई। हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। और ये जो कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो सब वहीं के जो कहना चाहिए कि शुभ भावना कहते हैं ना, बेस्ट विशेष, तो वो वहीं की थी। अब यहाँ कहाँ बेस्ट विशेष है। हर किसी के जीवन में दुख है, अशांति है, परेशानियां हैं। सुख देने को नहीं है, लेने को तो है। खुशियां नहीं है पास में, लेकिन खुशी चाहते हैं। सुख देने को नहीं, सुख चाहते हैं। प्रेम बिल्कुल नहीं है, प्रेम लेना बस जानते हैं। तो अब प्रेम का सागर आया है प्रेम देने, शांति का सागर आया है शांति के लिए। शांत दुख अशांत आत्माओं को सुखी बनाने के लिए। तो शांति अशांति में बदली, अब शांति का सागर वापस शांति में बदलेगा। तो बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख शांति मिली। कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग मैं तो बाबा कहते दुख ही दुख है, विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। जो हमारे विकर्म हैं वो दुख का कारण है, और जो हमारे बाबा ने कर्म श्रेष्ठ बनवाए थे वो सुख की दुनिया में थे। उसका प्रालब्धि प्राप्ति हमें सतयुग और त्रेता के अंत तक मिलता है। फिर द्वापर से हम विकारों में गिरते तो धीरे धीरे दुख को प्राप्त होते। बाबा कहते भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा। वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना साल्वेंट था।
अभी तो इंसॉल्वेंट है, सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है दुख और सुख का, रात और दिन का। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। ये जो भी जितना भी हम ये दुनिया में चकाचौंध देख रहे हैं ना साइंस की, सब 100 वर्ष की है। इनको कहा जाता है माया का पांप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का बॉम्ब देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि है। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है, अब कलयुग के बाद फिर इतना इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। पेड़ कैसे होता है? सबसे पहले बीज तो गुप्त रहता है, लेकिन सबसे पहले क्या निकलती है? एक छोटी सी डंडी, फिर उसमें तने के बाद में 2 लीफ, पहले एक, फिर छोटी सी साइड में फिर एक और लीफ निकलती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये उल्टा कल्प तरु का जो हमारा मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है, वो उल्टा तो बीज रूप में स्थित परमपिता परमात्मा जो गुप्त है वो ऊपर की ओर है। नीचे आत्माएं जब पाठ बजाने आती हैं तो सतयुग में सबसे पहले बाबा कहते हैं कोई ब्रह्मा की नाभि से कृष्ण नहीं होते, बल्कि इस दुनिया के ही कुछ पवित्र आत्माएं जो योग से कृष्ण आते, फिर उनके माता पिता का गायन इसीलिए नहीं क्योंकि वो इस दुनिया के होते हैं। तो वो योग बल से बल कृष्ण को तो जानते हैं, लेकिन उनका तो पतित तन ही होता ना, क्योंकि कलयुगी माता पिता से उनको जन्म मिलता है। फिर योग बल से कान्हा आते। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में सबसे पहले कृष्ण जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का सतो प्रधान वाली अवस्था, और 2-4 वर्ष की आयु के बाद राधे का जन्म होता वो दूसरे गांव में। फिर जब वो रजो अवस्था अर्थात जब उनका स्वयंवर होता तो वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कितना सहज बाप बैठ बच्चों को सम्मुख हो समझाते हैं। बाबा कहते हैं पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बदला ना सके, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनते हैं। परमपिता परमात्मा के हम सब मनुष्य आत्मा एक समान, एक ही जाति, ना कोई रंग है ना कुछ छोटा बड़ा है, सब एक समान परमात्मा के बच्चे भाई भाई। और फिर जब ड्रामा में पार्ट बजाते तो भाई बहन, और यो तो फिर ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे जो शिव बाबा ने अडॉप्ट किया तो वो भाई बहन। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उनको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ।
मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज पीसफुल। गॉड ही तो नॉलेजफुल है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे एक को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी रावण राज्य में सब हैं झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहां झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ सब है नर्कवासी पतित, सतयुग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान। वही रचना रचते हैं, पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहां कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बनौरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप तो आत्मा से पुण्यात्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं। उनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पदम भाग्यशाली बनाते, तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ बल धन है परंतु बीमारियां हैं। वह हैप्पीनेस रह न सके, कुछ ना कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं था, सब एक था। बाद में देखो कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो एक घर में भी एक लाइन खींची रहती है, आधे उस तरफ आधे इस तरफ, आधे माँ के पक्ष में आधे पिता के पक्ष में। तो ऐसे सब होता है। बाबा कहते अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। पहले तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एक ही था ना। तो बाबा कहते हैं
टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहां वजीर आदि होते नहीं, इतनी पावरफुल आत्मा होती है कि वहां किसी भी प्रकार के किसी से राय मशवरा करने के दरकार ही नहीं। तो यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअक्ल हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बाबा कहते हैं वहां शक्कर आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पानी ही इतना मीठा होता है। तो बाप कहते हैं वहां सब कुछ स्वादिष्ट होगा। तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, तो लड़ाई नहीं होती। जब अनेक अनेक धर्म होंगे तब तो लड़ाई होगी। तो फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजा की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती है। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाली मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती हैं। वहां ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं, कंबाइन नहीं होते तुमको पढ़ाने के लिए। तो यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बनी, 2500 वर्ष सुख का वर्षा फिर वर्षा लिया, फिर है दुख रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े ही निकलती है। द्वापर से देह को लेकर के घूमे हैं, इसे ही सब कुछ समझा। इसके सुख सुविधाओं में के पीछे पड़े रहे। जो दौड़ दौड़ करना मिले वो संसार है, और जो बिना दौड़े बिना मेहनत के मिले वो संसार का रचता बाप है, भगवान है, जिसे हम प्रेम से बांध सकते हैं। तो बोलो क्या नहीं हो सकता। तो उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं आधा कल्प की तुम्हारी बीमारी है ना, तो उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह फेल हो जाते हैं। जो पास विद ऑनर होते वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं, तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, यह है बाबा कहते हैं वह पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना,
ब्रह्मा बाबा और सरस्वती जाकर के कृष्ण और राधे बने ना, तो ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, जो फर्स्ट में आए वही लास्ट में आते ना, तो फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। भिखारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उनको पूजते हैं, वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। भिखारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है। यह खेल बना हुआ है, यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते जाते हैं, तो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं, भगवान तो नहीं। भगवान तो एक ही है। बाबा क्या कहते हैं, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं, भगवान तो एक ही है ना, वही समझाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान वरदानी बाप का माया की छत्र छाया, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद में याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, खुशी गुम हुई कमजोर हुई तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। कहते हैं ना, डर का भूत होता है, डर गए तो भूत लग जाता है। अच्छा, स्लोगन है, समय के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति, शुक्र।